हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो 24 फरवरी से हाई स्कूल और इंटर की यूपी बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। तो जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है या ठीक ठाक पढ़ाई की है वो चाहते हैं कि मेरा अच्छा नंबर आ जाए, बहुत अच्छा नंबर आ जाए। और कुछ ऐसे लोग हैं जो साल भर पढ़ाई नहीं किए हैं लेकिन अब डर रहे हैं किसी तरीके से हम पास हो जाए। तो आज इस वीडियो में हम दोनों के बारे में बात करेंगे, यानी अच्छा नंबर, जिन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ाई की है वो अच्छा नंबर कैसे लाए, और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बहुत कम पढ़ाई की है, वो पास कैसे हो जाए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जाम से पहले क्या करें, यानी अभी हमारे पास 3-4 दिन का समय है उसमें क्या करें, और एग्जाम के दिन क्या करें जिससे कि हमारा रिजल्ट अच्छा हो सके। तो आइए हम बात करते हैं एग्जाम से पहले हमें क्या करना होता है। एग्जाम से पहले देखिए आप साल भर पढ़ते हैं लेकिन अगर लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते तो एग्जाम हॉल में जाकर के आप लिख नहीं पाते, नर्वस हो जाते हैं। इसीलिए देखिए चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे साइंस हो, हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो, सभी में क्या होते हैं हमें पता होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? कम से कम 10 से 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करिए, लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं? जो लॉन्ग होते हैं। आप प्रीवियस ईयर का पेपर ले लीजिए, इसके पहले जो पेपर हुए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या हिंदी इंग्लिश साइंस कुछ भी, उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उसके 10 से 12 क्वेश्चन जो हर साल आते हैं। देखिए यूपी बोर्ड बहुत ही टफ नहीं है, हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन है उन्हीं की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। या एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे लगते हो कि अभी तक नहीं पूछा गया, ये पूछा जाएगा, तो उसकी भी लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। डायग्राम का देखिए इंपॉर्टेंट होता है। डायग्राम आपके साइंस में भी है, यानी बायोलॉजी में भी है, कुछ फिजिक्स में भी होते हैं, कुछ केमिस्ट्री में भी डायग्राम होते हैं। तो उनका अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। लेबल डायग्राम अगर आप बना देंगे तो एग्जामिनर क्या होता है काफी इंप्रेस हो जाएगा। पेपर पैटर्न को समझ लीजिए। एग्जाम हॉल में जाकर के आपको पता ही नहीं है कौन कितने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, कितने शॉर्ट्स आते हैं, कितने वेरी लॉन्ग आते हैं, कौन कितने नंबर का आता है। अगर ये सब चीजें आपको नहीं पता होती है तो आप भावनाओं में बह करके जो क्वेश्चन आपको आता हो भले ही 1 नंबर 2 नंबर में पूछा उसको पूरा 1-2 पेज लिख देते हैं। तो इस तरीके से आपका टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो पाता। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आप क्या करिए, मॉक पेपर सॉल्व करिए या प्रीवियस ईयर के 2-3 पेपर आप सॉल्व कर लीजिए। इससे होगा क्या कि आपका जो टाइम जो है वो अच्छे से मैनेज हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। तो इस तरीके से आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और इस समय देखिए ज्यादा नर्वस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। एग्जाम 24 फरवरी को है तो 23 फरवरी तक आप जितना भी पढ़े हैं उसमें कॉन्फिडेंस रहिएगा कि हाँ एग्जाम मेरा अच्छा जाएगा। ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि अगर 90% अगर 99% नहीं आए तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हाँ, आप जितना मेहनत किए हैं उतना रिजल्ट आपको मिल जाना चाहिए। तो ये भरोसा रखिए कि आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। तो 23 तारीख को चाहे आप हाई स्कूल के हैं चाहे इंटर के हैं, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी है। उस दिन कम से कम पढ़ाई करनी है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, केवल पुराना ही आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। और रात भर नहीं पढ़ाई करनी है। अगर आप 23 तारीख की रात भर पढ़ाई करेंगे तो 24 को जब एग्जाम हॉल में जाएंगे आपका लिखने का मन नहीं करेगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपको नींद आएगी तो आपकी पूरी मेहनत क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसीलिए 23 तारीख की रात भर मत पढ़िएगा, 9 बजे 10 बजे तक सो जाइएगा और 6 से 8 घंटे की नींद लीजिएगा और एग्जाम हॉल समय से पहुंच जाइएगा ताकि आप पैनिक ना हो। अब जब एग्जाम हॉल पहुंच जाएंगे तब क्या करेंगे, आइए उसके बारे में देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ही पेपर मिला नहीं कि करना शुरू कर दें। तो सबसे पहले क्या करें, पूरा पेपर पढ़े। ठीक है, तो अभी हम उनकी भी बात करेंगे जिन्हें बहुत अच्छे से पेपर देना है, जिन्हें बस पास होने भर का पेपर देना है, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चाहे आपको पास होना है चाहे आपको टॉप करना है, पेपर तो पूरा पढ़ना है। और ये बात याद रखना है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यानी एग्जामिनर के पास, जैसे मैं भी बताती हूँ, कॉपी चेक करती हूँ तो हर एग्जामिनर के पास 2 से 3 मिनट की समय होता है, 2 से 3 मिनट का होता है। तो आप जैसे हम जब कॉपी चेक करते हैं, अगर पहले ही क्वेश्चन में किसी ने क्या किया, बना बना के लिख दिया, पूछा कुछ और लिख दिया कुछ और, दही
दही जमाने वाली बैक्टीरिया का नाम बताइए, तो किसी ने दही जमाने का प्रोसेस वहां लिख दिया है। तो ये पता चल जाता है कि इस स्टूडेंट ने बना बना करके लिखा है। लेकिन पहला ही क्वेश्चन अगर आप एक अच्छा सा डायग्राम बना दें, या मान लीजिए आप हिंदी इंग्लिश का कर रहे हैं, तो आप जीवन परिचय लिख दीजिए सबसे पहले, नाम, माता पिता का नाम, उनका बर्थ मतलब कब उनका बर्थ हुआ था, बर्थ प्लेस क्या है, उनकी साहित्यिक रचनाएं क्या है, जीवन की उनकी जो महत्वपूर्ण घटनाएं है उसको अंडरलाइन करके इस तरीके से लिख देंगे तो इंप्रेशन आपका अच्छा बनेगा। तो सबसे पहले वही क्वेश्चन कीजिएगा जो आपको एकदम अच्छे से आता हो, यानी जिसकी पहले आपने लिख करके प्रैक्टिस कर ली है। तो अब एग्जामिनर अगर 1 मिनट दे करके या 30 सेकंड दे करके आपका क्वेश्चन पढ़ लेगा, उसके बाद के क्वेश्चन में भले ही आपने कुछ थोड़ा गलत सही लिखा होगा तो उस पे भी वो 1 1 2 2 नंबर देता चला जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन है सभी सेक्शन के सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आना है। और सेक्शन का ध्यान रखना है, जैसे स्टूडेंट क्या करते हैं, मिसमैच कर देते हैं कि पहले खंड का एक क्वेश्चन करते हैं, फिर खंड ग का कर देते हैं, फिर खंड अंगा का कर देते हैं। तो ऐसा मत करिए। अगर सेक्शन आप ए डाल रहे हैं, इसके 1 2 3 4 क्वेश्चन है, तो पहले इन चारों क्वेश्चन को कर लीजिए, फिर सेक्शन बी पे आइए, या चाहे तो पहले आप सेक्शन बी ही कर लीजिए, पहले सी कर लीजिए, पहले डी कर लीजिए। लेकिन ऐसा ना हो कि सेक्शन ए कर रहे हैं एक क्वेश्चन, फिर सेक्शन बी का एक क्वेश्चन, फिर सी का, फिर ए का। और एक तरीका ये है कि आप सेक्शन ए कर लिए तो सेक्शन ए जहां पर खत्म हो जा रहा है वहां पर आप पेज छोड़ दें। मान लीजिए सेक्शन ए के चारों क्वेश्चन अब यहाँ पहले दूसरे तीसरे चौथे करते हुए ये पेपर चौथा और यहाँ खत्म हो गया है, तो यही फिर सेक्शन बी स्टार्ट ना करिए, सेक्शन बी जो है अगले पेज से स्टार्ट करें। इससे आपका क्लियर रहता है कि ये सेक्शन जो है 1 नंबर का है, 2 नंबर का है, ये यहाँ तक दिया हुआ है, तो एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होती है। देखिए एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में जितनी ही आसानी होगी वो उतने ही अच्छे नंबर देगा, क्योंकि जब हम चेक करने जाते हैं तो बच्चे क्या किए रहते हैं, इस सेक्शन को मिसमैच किए होते हैं, तो चेक करने में क्या होती है, कठिनाई होती है, फिर उनका नंबर ऑटोमेटिक कम हो जाता है। आप हेडिंग डाल करके पॉइंट वाइज आंसर लिखिए। जैसे रुधिर के कार्य दे दिया, तो रुधिर के कार्य में सबसे पहले एक सेंट्रल हेडिंग डालिए, ऐसे रुधिर के कार्य, फिर उसके बाद रुधिर के जितने भी कार्य आपको याद आ रहे हैं वो पॉइंट वाइज करके रुधिर के कार्य लिख दीजिए। कभी कभी होता है एक मेन हेडिंग होती है, उस मेन हेडिंग के अंदर 5 6 क्या होती है, सब हेडिंग होती है, तो सेंट्रल हेडिंग को यहाँ सेंट्रल में डालिए, सब हेडिंग को ऐसे किनारे में डाल दीजिए, और जो भी हेडिंग डाल रहे हैं उसके नीचे क्या कर दीजिए, डबल अंडर लाइन कर दीजिए, जिससे इंप्रेशन क्या होगा, अच्छा पड़ेगा, यानी काफी आपकी सुंदर और अट्रैक्टिव दिखेगी। कलर पेन का प्रयोग कर दीजिए अगर आप बायोलॉजी में या साइंस के किसी डायग्राम में। जरूरी है कि आप हर डायग्राम कलर बनाएं, कम से कम आपकी कॉपी में 1 से 2 डायग्राम अगर कलर है और पूरी तरीके से लेबल है तो मानकर चलिए नंबर आपके बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर, कोई भी क्वेश्चन क्या करना है, छोड़ना नहीं है। ये देखिए हमने बार बार कह रहे एग्जामिनर के पास 2 ही से 3 मिनट का समय होता है, तो क्वेश्चन अगर आप मान लीजिए चौथा डाल करके यहाँ एक पेज लिख दे रहे हैं, ये आपका माने चौथे 5वें पन्ने पे लिखा है, पूरा एक पेज लिखा हुआ है, तो अगर ये 4 नंबर का है तो एग्जामिनर 2 नंबर तो आपको दे ही देगा, भले ही आपने कुछ भी लिखा हो। तो ये कोई भी छोड़ करके नहीं आना है। अब एक इम्पोर्टेंट टिप्स आपको देने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए 7वां क्वेश्चन आता है, 8वां आ रहा है, 9वां आ रहा है, इसके भी 2 विकल्प हैं, इसके भी 2 विकल्प हैं और इसके भी 2 विकल्प हैं। तो 7वां का तो आपको दोनों में से कोई नहीं आ रहा है, 8वां का एक आ रहा है और 9वां का क्या आ रहा है, आपको दोनों आ रहा है। अब क्या करेंगे, 8वां का एक कर देंगे, 9वां का एक कर देंगे, लेकिन 7वां का तो कोई भी नहीं आ रहा है। अब क्वेश्चन तो आप 7वां डाल देंगे, लेकिन क्या करेंगे, जो 9वें में क्वेश्चन दिया गया है उसको लिख देंगे। देखिए एग्जामिनर को ये तो याद रहता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन किस नंबर पे पूछा गया है ये नहीं याद रहता। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपको पूरे पूरे नंबर, अगर ये 5 5 नंबर के पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। तो आप बात करते हैं उनकी जो चाहते हैं हम किसी तरीके से पास हो जाए, तो पास होने का देखिए यही तरीका है कि कॉपी आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए, राइटिंग ठीक ठाक होनी चाहिए, और क्वेश्चन जो होने चाहिए वो एक सीक्वेंस में होने चाहिए, चाहे भले ही आप पहले सी कर रहे हो। तो आपसे बस यही कहना है कि 8 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हर सब्जेक्ट के तैयार कर लीजिए,
और उसी को बार बार लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। उससे आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, शॉर्ट भी मिल जाएंगे और वेरी शॉर्ट भी मिल जाएंगे। इतना मिल ही जाएगा कि आप पास हो जाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन दिया हो उसका जितना भी, अगर 1 नंबर का है तो 2 लाइन में, 2 नंबर का है तो 4 लाइन में, अगर 5 नंबर में है तो 2 पेज में उसको लिख करके आइए। देखिए आजकल क्या हो रहा है, पास वही लोग हो रहे हैं जो कुछ ही नहीं जानते। अगर आप पढ़ना लिखना थोड़ा बहुत जानते हैं, अपने सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो आप आराम से पास हो जाएंगे। पास होने की टेंशन ज्यादा मत लीजिए, अच्छे नंबर लाने की टेंशन लीजिए कि अच्छा नंबर आए ताकि अच्छा भविष्य हो। तो अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया, इस चैनल को लाइक कर दीजिए। और अगर आप बायोलॉजी से हैं तो देखिए इस चैनल पे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हुए हैं, आप वहां से जाकर के बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं। और आप सभी को अपने एग्जाम के लिए शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का एग्जाम अच्छा होगा। तो अगर आपकी कोई भी क्यूरी रह गई है एग्जाम से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस चैनल को ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।